यही है, ओ मसीहा जाओ। धीम तना दीदी नाना, धीम तना दीदी ना, धीम तना दीदी नाना, धीम तना दीदी ना। भक्तों के सुख का प्रभु तू ही तो दाता है, हर पल जीवन का प्रभु तू ही तो त्राता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज वर्ष का 15वां इतवार है। आज के दूसरे पाठ में एफेसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हम मनुष्यों को बुलाया है, चुना है, जिससे कि हम ईसा मसीह से संयुक्त होकर पवित्र एवं निष्कलंक जीवन जिए। तो ईश्वर ने सृष्टि के पहले ही हमको चुना ताकि हम पवित्र निष्कलंक जीवन जिए। और पवित्र निष्कलंक जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर से जुड़ना है, यीशु मसीह से जुड़ना है। यदि हम प्रभु से जुड़ेंगे हम पवित्र बनेंगे, निष्कलंक बनेंगे। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में संत पौलुस कहते हैं, जो ईसा मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि है। तो हमें नई सृष्टि बनने के लिए, पवित्र निष्कलंक जीवन जीने के लिए यीशु मसीह से जुड़ना है, प्रभु के साथ एक बनना है। इस पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम प्रभु के साथ एक बने, निष्कलंक बने, पवित्र बने। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया, सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों की गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों की गर्तों से हमको
क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचाकर प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा, हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा, हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप दोनों को आशीर्वाद पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे, आप प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7 वचन संख्या 12 से 15 तक। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ चढ़ने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था
कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे
प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर और हमें मुक्ति प्रदान कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 3 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाए। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजा। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटे में पैसा।
वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अपतूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सुसमाचार सुना मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 से। और सुसमाचार 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। और पहली बात यह है, यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपतूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। अर्थात यीशु ने 12 को बुलाया और उन्हें अपतूतों पर अधिकार दिया और 2-2 करके भेजना प्रारंभ किया। यीशु स्वयं गांव-गांव जाते थे, नगर, अन्य जगह और सभागृह जाते थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे, अपतूतों को निकालते थे, रोगियों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, मुर्दों को जलाते थे। और यीशु को अच्छी तरह मालूम था कि वह लंबे समय तक शिष्यों के साथ रहने वाला नहीं था। और यीशु चाहते थे कि उनके शिष्य, उनके 12 प्रेरित उनके कार्यों को आगे बढ़ाए। इसलिए अगुवों को तैयार करना, उनके कार्यों के लिए शिष्यों को तैयार करना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए यीशु ने 12 को अपने पास बुलाया, उन्हें अपतूतों पर अधिकार दिया और 2-2 करके उन्हें भेजा। तो सुसमाचार के प्रचार के लिए शैतानी ताकतों पर अधिकार पाना बहुत ही जरूरी है। प्रभु के सामर्थ्य और शक्ति से भरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार का कार्य शैतानी ताकतों से एक बहुत बड़ा संघर्ष है। इसलिए एफेसियों के पत्र अध्याय 6 में वचन कहता है, वाक्य संख्या 12, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य चाहिए, अपतूतों पर अधिकार चाहिए। तो उस अधिकार को पाना बहुत ही जरूरी है। आज प्रभु यीशु के शिष्यों की जगह पर हमें भी प्रभु भेजना चाहते हैं और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, अपतूतों को निकालने के लिए, अंधकार की शक्तियों से संघर्ष करने के लिए हमें भी अधिकार चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। तो उस अधिकार को पाने के लिए हमें क्या करना है? उस अधिकार को पाने के लिए सर्वप्रथम यीशु के साथ रहना है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 14 और 15 में वचन कहता है, ईसा ने 12 को नियुक्त किया जिसे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अपतूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। तो अधिकार पाने के लिए यीशु के साथ रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यीशु ने 12 को चुना जिसे कि वे उनके साथ रहे। तो सबसे पहली बात है कि यीशु के साथ रहे। यदि आप शराबियों के साथ रहेंगे, आप शराबी बनेंगे। यदि व्यभिचारियों के साथ रहेंगे, आप व्यभिचारी बनेंगे। यदि आप गुंडों के साथ रहेंगे, आप गुंडे बनेंगे। लेकिन यदि आप यीशु के साथ रहेंगे, यीशु जैसे बनेंगे। यीशु के आत्मा से, पवित्र आत्मा से, आत्मा के सामर्थ्य से हम भर जाएंगे।
तो इसलिए अधिकार पाने के लिए यीशु के साथ रहना बहुत ही अनिवार्य है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 38 से 42 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बतानिया गए और बतानिया में मर्ता ने यीशु का स्वागत किया और मरियम यीशु के चरणों में रहती थी, यीशु के वचनों को सुनती थी, यीशु के साथ रहती थी। और यीशु के साथ रहते 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 वह आहिस्ते आहिस्ते पूर्ण रूपेण पवित्र बनी, वह एक संत बनी। और इसलिए मरियम को हम संत मरियम मगदलिना कहते हैं। तो यीशु के समान बनने के लिए, यीशु के सामर्थ्य से अधिकार से भरने के लिए यीशु के साथ रहना हमारे लिए आवश्यक है। और यीशु स्वयं हमें एक उदाहरण देते हैं। यीशु निरंतर प्रार्थना में समय बिताते थे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में वाक्य संख्या 1 से 14 तक में हम देखते हैं, यीशु आत्मा से प्रेरित होकर मरुभूमि गए। वहाँ पे 40 दिनों तक यीशु ने उपवास रखा और प्रार्थना की। और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और यीशु ने वचनों की शक्ति से शैतान को पराजित किया। और लूकस 4:14 में कहा गया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर वह गलीलिया लौटे। तो प्रभु यीशु पिता की संगति में रहे और इसलिए पिता ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु को भरा। तो वैसे ही हमें यीशु के साथ रहना है ताकि हम यीशु के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से और अपदूतों पर अधिकार से हम भी भर जाएं। एक दूसरी बात है, एक दूसरी महत्वपूर्ण बात किया है, यीशु ने शिष्यों को यह आदेश दिया, वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटे में पैसा। तो सुसमाचार प्रचार का कार्य पैसे पर निर्भर नहीं है, संसार की चीज़ों पर निर्भर नहीं है, लेकिन प्रभु पर निर्भर है। उन्हें प्रभु पर भरोसा रखना था, संसार की चीज़ों पर, रुपये पैसे पर नहीं। और वे लाठी ले सकते थे। ये लाठी क्या है? लाठी अधिकार का प्रतीक है और प्रभु पर निर्भर रहने का प्रतीक है। चरवाहों के हाथ में लाठी रहती थी और चरवाहा होने का एक चिन्ह है लाठी। और यीशु ने प्रेरितों को भेजा ताकि वे चरवाहे जैसे बने, लोगों का ख्याल रखे, लोगों की देखरेख करे, लोगों को वचन सुनाए। जैसे चरवाहे भेड़ों की देखरेख करते हैं, वैसे ही प्रेरितों को लोगों का ख्याल रखना था और लोगों को शिक्षा सुनाना था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। साथ ही साथ यीशु ने उनसे कहा, तुम ना रोटी, ना झोली, ना पैसे ले जाओ। अर्थात प्रभु स्वयं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में ले जाता है, शीतल जल स्रोत के पास ले जाता है। तो प्रभु स्वयं हमारा चरवाहा है, हमारे शरीर की सारी जरूरतों को वह पूरा करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 35 में, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो इसलिए सुसमाचार प्रचार के कार्य में हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, संसार की चीज़ों पर भरोसा नहीं रखना है। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 25 से 34 तक में, चिंता ना करो अपने जीवन निर्वाह की कि क्या खाए, ना अपने शरीर की कि क्या पहने। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अन्य सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो संसार की चीज़ों के बारे में, शरीर की ज़रूरतों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु पर भरोसा रखना पर्याप्त है। और एक तीसरी बात आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, शिष्यों ने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया और बहुत से अपदूतों को निकाला, बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया।
तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिष्यों ने जाकर पश्चाताप का उपदेश दिया। पाप के चलते सब प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती है, रोग बीमारियां आती है। जब मनुष्य पश्चाताप करता है, समस्याओं का अंत हो जाता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए पश्चाताप सबसे आवश्यक बात है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 15 में भी लिखा गया है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। और जब हम पश्चाताप करते हैं, शैतान हमसे भाग जाते हैं। जब हम पाप की अवस्था में रहते हैं, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार मिलता है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, हमें शैतान के ऊपर अधिकार मिल जाता है। कुछ वर्ष पहले मैं अरुणाचल प्रदेश गया था वचन सुनाने के लिए। वहाँ एक लड़की, 14 साल की सुंदर सी लड़की, वह अपतूतग्रस्त हो गई थी। और वह अपतूत इतना उग्र था कि 6-7 आदमी भी उस लड़की को संभाल नहीं पाते थे। मैंने पूरे पारिश के लोगों को निमंत्रण दिया उस लड़की के लिए प्रार्थना करने के लिए। सब मिलकर के प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अपतूत उस लड़की से नहीं निकला। तब प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी। उसकी दादी माँ भी वहाँ पे मौजूद थी। मैंने उसकी दादी माँ से कहा, पूरे परिवार के पापों के लिए आप पश्चाताप कीजिए। वो तो छोटी सी लड़की थी, उतना बड़ा पाप नहीं कर पाती थी, तो परिवार के पापों के लिए, माता पिता के पापों के लिए आप पश्चाताप कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए। तब उस दादी माँ ने परिवार की ओर से पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, और मैंने प्रायश्चित भी उसको प्रदान किया। प्रायश्चित करने के लिए वो तैयार हो गई। और उसके बाद जाकर मैंने उस लड़की के लिए प्रार्थना की और अपतूत को मैंने आदेश दिया यीशु के नाम से, और अपतूत यूं ही निकल गया। अर्थात जब पश्चाताप होता है और हम पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपतूत यूं ही भाग जाता है, हमें अपतूतों पर अधिकार मिलता है। तो यीशु के शिष्यों ने क्या किया? उन्होंने जगह जगह जाकर पश्चाताप का उपदेश दिया, रोगियों को चंगा किया और अपतूतों को निकाला। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु चाहते हैं कि हम भी उनके साक्षी बने, और उनके साक्षी बनने के लिए हम यीशु से सामर्थ्य और शक्ति के लिए प्रार्थना करें, अपतूतों पर अधिकार मांगे, और हम प्रभु पर भरोसा रखें, संसार की चीज़ों पर नहीं। प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु पर भरोसा रखना अति आवश्यक है। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को पश्चाताप का जीवन जीने के लिए, पापों से मोह मोड़ने के लिए प्रेरित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम खड़े हो जाए, अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह लोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर हमेशा अपनी स्वर्गीय अनुकंपा के सहभागी होने के लिए हमें बुलाता है। वह हमें पुरोहित, नबी और राजा के रूप में बुलाता है। उसी स्वर्गीय पिता ईश्वर से हम निवेदन करें, जो अपने बच्चों को अपने प्रेम और अनुराग से पोषण करता है, और कहें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संघी सभी विश्वासियों की विभिन्न बुलाहटों को उनके जीवन में परिपोषण कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ईश्वरीय बुलाहट के लिए अपने को समर्पित कर चुके हैं, उन्हें विरोध और अत्याचार के बीच में मिशन कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कृपाएं प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। फसल तो बहुत है पर मजदूर बहुत कम है। फसल के मालिक मजदूरों को अपनी दाखबारी में काम करने के लिए अधिक संख्या में भेजें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तू अपनी दाखबारी में काम करने के लिए मजदूरों को भेज, ताकि मानव के लिए तेरी जो योजना है वह पूर्ण हो जाए और सब कुछ सुंदर बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाग्रस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाग्रस का चढ़ावा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। या वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी, और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। जीवन के पथ में अकेला चलता रहा, ना कोई लाठी ना कोई साथी मिला, सदा रखा यीशु तुझ पर, मैंने तुझ पर भरोसा। यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा, तू ही सहारा है